नमस्कार दोस्तों, सीए फाइनल का आज आखिरी पेपर है इनडायरेक्ट टैक्सेशन का। तो आज हम फिर एक सेंटर के बाहर हैं और यहाँ से हम रिव्यू साझा करेंगे आप लोगों के बीच में। जो लाइव रिव्यू हैं स्टूडेंट्स के, उन लोगों के रिव्यू साझा करेंगे और पता करेंगे कि इस पेपर में क्या रहा, स्टूडेंट ने किस तरीके से इस पेपर को फेस किया है, जीएसटी के पोर्शन से कितनी डेप्थ में पूछा गया और क्या जो बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लॉ हैं उन लॉ से पूछा गया है। तो ये सारी बातें आज स्टूडेंट्स के साथ ही आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो अभी स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं और उनसे सारे के सारे जो रिव्यू हैं वो साझा करके आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। तो दिल्ली में हैं इस समय हम लोग और सेंटर्स का नाम अक्सर ही मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो आज आपको बता रहा हूं। इस समय हम क्वीन ग्लोबल स्कूल दिलशाद गार्डन में हैं, तो वहां से हम लोग आपके लिए ये रिव्यू लेकर आ रहे हैं। कैसा रहा आईडीटी का पेपर? सही था। और जो उसमें जीएसटी का पोर्शन था वो कैसा रहा? जीएसटी का थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। कुछ चीज़ें मैं सोच रहा था आएगी, लेकिन वो एमसीक्यूज में आई थी, ना कि वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चनों में। मतलब एमसीक्यू आप कह रहे हैं कि थोड़े से ट्रिकी रहे हैं? हाँ, एमसीक्यू ट्रिकी रहे। नॉर्मली होता क्या है कि आईडीटी के पेपर आसान होता है, स्कोर करने वाला पेपर होता है। हाँ, आसान होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं। लेकिन इस बार ऐसा नजर नहीं आ रहा। मतलब डीटी के पेपर को भी, क्योंकि लोगों ने टफ बताया। हाँ, डीटी का पेपर तो था, डीटी का पेपर भी टफ बताया और साथ ही साथ आईडीटी का पेपर भी टफ था। आईडीटी के पेपर को भी। अच्छा, चलिए, ऑल द बेस्ट। आज पेपर खत्म हो गए। थैंक यू। हेलो, कैसा रहा आईडीटी का पेपर? बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। और एमसीक्यू कैसे रहे? एमसीक्यू नॉर्मल था। एमसीक्यू नॉर्मल, डीटी से तो बढ़िया ही था। और जो जीएसटी के एमसीक्यू को बता रहे हैं कुछ ट्रिकी रहे हैं? कुछ ट्रिकी, क्योंकि उसमें तो सप्लाई से रिलेटेड होता है, तो जीएसटी को लेके थोड़ा तो ट्रिकी होता है। सप्लाई से रिलेटेड वालों में। हाँ, बट ठीक था। ओवरऑल पेपर बहुत बढ़िया था। ओवरऑल पेपर बढ़िया रहा। थैंक यू। बताइए आईडीटी के पेपर में कैसा रहा है पेपर? बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। एवरेज पेपर था। एवरेज। एमसीक्यू को थोड़ा सा ट्रिकी बता रहे हैं। हाँ, एमसीक्यू केस स्टडी बेस्ड था, तो उसमें थोड़ा तो। एमसीक्यू केस स्टडी बेस्ड था। हाँ, लास्ट की 2 केस स्टडीज उसमें थोड़ी ट्रिकी थी, टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। दैट्स इट। अच्छा, हाँ, तो बताओ ना, टफ पेपर था। पेपर टफ था। केस सिनेरियो 1 वाले तो जो उठाया था वो तो बहुत ज़्यादा टफ था। 6 नंबर में से तो 0 ही मिलने हैं बंदों को। अच्छा। जिनका दिमाग ना लगा हो उधर। बाकी ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो 40 से 45 आ सकते हैं। 60 बनाने बड़े मुश्किल आ रहे हैं। 60 बनाने मुश्किल है। हाँ। आप बताओगे पेपर कैसा रहा? अच्छा नहीं रहा। अच्छा नहीं रहा। क्या चीज़ टफ रही है? तब एक्चुअली मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। अच्छा, आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। आप बताइए कैसा रहा आईडीटी का पेपर? पेपर ठीक हुआ है। पेपर ठीक हुआ है। पेपर कुछ अच्छा लोग बता रहे हैं पेपर ट्रिकी रहा है। थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा एडजस्टमेंट के ऊपर था, और आपका क्लैरिकल अगर क्लियर है तो पेपर ठीक था। मतलब ये कह रहे हो कि जो प्रैक्टिकल अप्रोच बेस्ड पेपर आ रहे हैं उन्हीं के जैसा ही ये पेपर बनाया गया था। जी, एकदम। और इसी के बेसिस पर इस पेपर को थोड़ा सा ट्रिकी कहा जा सकता है। जी, थैंक यू। पेपर सही आया था वैसे, मतलब लेंथी नहीं था। जैसे डीटी का था उससे आसान था पेपर। लेकिन ओवरऑल जो हमारे पास में रिव्यू आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि आईडीटी का पेपर जैसे नॉर्मल आता है उससे कहीं ज़्यादा टफ रहा है। ऐसा मेरे को नहीं लगा। मतलब जैसा डीटी का आया था उससे तो काफ़ी मतलब आसान था। डीटी से आसान लगा? डीटी से आसान लगा। हाँ। हाँ, बताइए आईडीटी के पेपर के बारे में। कॉम्प्लिकेटेड था, ट्रिकी था, लेकिन अच्छा था। मतलब कॉम्प्लिकेटेड था, ट्रिकी था, लेकिन अच्छा था। ये बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब है। डिप्लोमेटिक इसलिए क्योंकि अब सीए फाइनल का है और लास्ट एग्जाम है, तो इट शुड बी अ लिटिल बिट टफ ना। लेकिन हमने पास्ट ट्रेंड देखा है, लास्ट एग्जाम जो आता है आईडीटी का वो नॉर्मली आसान आता है। बट ये नहीं था, और जो एमसीक्यूज थे वो कुछ ज़्यादा ही ट्रिकी थे, वो कॉम्प्लिकेटेड थे, और केस सिनेरियोज आते हैं वो बड़े बड़े थे। थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन पार्ट था एमसीक्यू में, तो थोड़ा सा टफ था। थोड़ा सा टफ रहा। थोड़ा सा क्या, क्योंकि मैंने बाकी लोगों के भी रिव्यू लिए हैं तो वो भी यही बता रहे हैं कि टफ रहा है पेपर ओवरऑल। क्वेश्चंस थोड़े से अलग भी थे, थ्योरी पार्ट भी आ गया था, तो इस वजह से भी थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ। और जीएसटी के पार्ट को क्या कहेंगे? जीएसटी का पार्ट अच्छा था, मतलब टफ था। अच्छा, जीएसटी का पार्ट टफ नहीं था? था टफ, लेकिन कस्टम का पार्ट ज़्यादा टफ था। कस्टम का पार्ट ज़्यादा टफ रहा? ज़्यादा टफ था। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। इजी था पेपर इजी था, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टफ था पेपर। नहीं पेपर बहुत इजी था, बस फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, अदरवाइज पेपर वाज सो इजी। सो इजी। अच्छा, थैंक यू। तो जैसा कि हम लोगों ने लोगों से रिव्यू लिए हैं और वो बता रहे हैं कि पेपर ओवरऑल टफ रहा है,
क्योंकि जैसा कि माना जाता है कि लास्ट पेपर होता है सीए फाइनल का तो पेपर आसान आता है, लेकिन यहाँ पर कस्टम के पार्ट को टफ बताया जा रहा है, जीएसटी के पार्ट को भी टफ ही कहा जा रहा है। तो ओवरऑल लोगों के मिले जुले रिव्यू आए हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि आप भी कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू हमें ज़रूर देंगे। एक बड़ा सेंटर, एक बड़ा पेपर हमने कवर किया है आज, और इसके साथ ही ये भी बात मानी जाएगी कि जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ये समझ लेना होगा कि जो पेपर आ रहे हैं वो पेपर अब पूरी तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच पर आ रहे हैं, मार्केट ओरिएंटेड आ रहे हैं, तो उसी बेसिस पर आप लोगों को तैयारी करने की आवश्यकता है। तो ऐसे ही और रिव्यू के लिए हम आपके बीच में आते रहेंगे। अभी कुछ समय बाद हम लोग फाउंडेशन के रिव्यू लेकर भी आप लोगों के बीच में आएंगे। दिसंबर में एग्ज़ाम्स हैं फाउंडेशन के, तो उसके रिव्यू के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहें।